एक छोटे से शहर में रेलवे स्टेशन के बाहर एक टूटी फूटी सी ठेली पर रामू इडली वाला हर सुबह सूरज निकलने से पहले इडली सांभर बेचने आ जाता था। रामू बहुत गरीब था। फटे कपड़े, पुराने चप्पल और आंखों में ढेर सारे सपने। उसकी इडली सस्ती थी, लेकिन स्वाद ऐसा कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। एक दिन भारी बारिश होने लगी, सड़कें खाली हो गईं, कोई ग्राहक नहीं आया। रामू ठेली के नीचे बैठा बोला, हे भगवान, आज अगर कुछ नहीं बिका तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तभी एक भूखा बच्चा रामू की ठेली के पास आया। बच्चा बोला, काका, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रामू ने बिना सोचे गरम गरम इडली की प्लेट दी और बोला, बेटा, पेट भर के खा, पैसे बाद में कमा लेना। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन एक बड़ी गाड़ी स्टेशन के पास रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी उतरा। वह सीधे रामू की ठेली पर आया और बोला, क्या तुम वही हो जिसने मेरे बेटे को बिना पैसे के खाना खिलाया था? रामू डर गया और बोला, साहब, गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, गलती नहीं, तुमने इंसानियत दिखाई है। मैं एक बड़ा होटल मालिक हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। उसने रामू को अपने होटल में काम दिया और कुछ महीनों बाद रामू का अपना इडली सेंटर खुल गया। आज रामू गरीब नहीं है, लेकिन आज भी वह रोज एक प्लेट इडली किसी भूखे को जरूर खिलाता है, क्योंकि वह जानता है पैसा ऊपर जाता है, लेकिन इंसानियत दिल में रहती है। रामू का इडली सेंटर अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। सुबह से रात तक ग्राहकों की लाइन लगी रहती। साफ सुथरा सेंटर, स्वादिष्ट इडली और रामू की मीठी बोली। लोग कहते, इतनी स्वादिष्ट इडली पूरे शहर में नहीं मिलती। एक दिन बड़े होटल वाले रामू से जलने लगे। उन्होंने सोचा, ये गरीब आदमी इतना आगे कैसे बढ़ गया। उन्होंने मिलकर नगर पालिका में रामू की शिकायत कर दी। अगले दिन अचानक अधिकारी आए और बोले, तुम्हारी दुकान हटेगी, कागज पूरे नहीं है। रामू घबराया नहीं। उसने शांति से कहा, साहब, अगर मेरी गलती है तो मैं सुधार कर लूंगा। उसने रिश्वत देने से मना कर दिया, जबकि लोग उसे उकसा रहे थे। उसी समय वही अमीर होटल मालिक वहां पहुंच गया, जिसने रामू की मदद की थी। उसने सारे कागज दिखाए और अधिकारियों से बोला, ये आदमी ईमानदार है और नियमों का पालन करता है। अधिकारियों को अपनी गलती समझ आई और दुकान को हटाने से मना कर दिया। उस दिन रामू ने तय किया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करूंगा। उसने अपने इडली सेंटर में एक बोर्ड लगवाया, जो भूखा है वह यहाँ मुफ्त इडली खा सकता है। आज रामू सिर्फ इडली वाला नहीं, बल्कि गरीबों की उम्मीद बन चुका है। सफलता ने उसे बड़ा नहीं, बल्कि और अच्छा इंसान बना दिया। रामू का इडली सेंटर अब सिर्फ शहर ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी फेमस हो चुका था। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक लाइन लगी रहती। ये देखकर कुछ पुराने इडली वाले और होटल मालिक बहुत जलने लगे। एक रात 3 लोग आपस में मिले। एक बोला, अगर रामू यूं ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। दूसरा बोला, कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी बदनामी हो जाए। तीसरा हंसते हुए बोला, कल सुबह देखना, लोग इसकी दुकान पर नहीं आएंगे। अगले दिन शहर में अफवाह फैल गई। रामू की इडली साफ नहीं होती, लोग बीमार पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी झूठी बातें फैलने लगीं। ग्राहक डर गए, दुकान सूनी पड़ गई। रामू चुपचाप खाली कुर्सियों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल मजबूत। रामू बोला, सच को कोई नहीं हरा सकता। उसी दिन कुछ पुराने ग्राहक जो रोज वहां खाते थे, खुद आगे आए। उन्होंने वीडियो बनाकर कहा, हम रोज यहाँ खाते हैं, हमें कभी कुछ नहीं हुआ। फूड इंस्पेक्टर भी आया और जांच की। सब कुछ एकदम साफ और सही निकला। जांच में पता चला कि अफवाह उन्हीं जलने वालों ने फैलाई थी। उन पर जुर्माना लगा और सबके सामने उनकी सच्चाई आ गई। रामू की दुकान फिर से भर गई। आज लोग कहते हैं, जो सच के साथ चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। रामू मुस्कुराकर बोला, मेहनत और ईमानदारी ही मेरी ताकत है। एक सुबह रामू इडली सेंटर खोलने ही वाला था कि अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ। वह जमीन पर बैठ गया। सांस तेज चलने लगी। पास खड़ा लड़का बोला, काका, आप ठीक तो हैं? रामू को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, कुछ दिन काम नहीं कर सकते। रामू परेशान हो गया। वह बोला, अगर दुकान बंद हुई तो मेरे साथ काम करने वाले लोग क्या करेंगे?
रामू के इडली सेंटर पर 5 गरीब लोग काम करते थे। जब उन्हें पता चला तो सब अस्पताल पहुंचे। एक बोला, मालिक, आप चिंता मत करो, हम दुकान संभाल लेंगे। अगर नुकसान हुआ तो तुम लोगों की मजदूरी कैसे दूंगा? सबने एक साथ कहा। आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया, आज हमारी बारी है। दुकान चलती रही, ग्राहक रोज आते रहे। लोगों को जब रामू की हालत पता चली तो उन्होंने मदद शुरू कर दी। कोई दूध भेजने लगा, कोई दवाइयाँ, कोई पैसे। 15 दिन बाद रामू ठीक होकर दुकान पर लौटा। उसने देखा दुकान पहले से ज्यादा अच्छी चल रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। रामू बोला, मैंने जिंदगी में अगर कुछ कमाया है तो वो है लोगों का प्यार। आज रामू समझ चुका था, जो दूसरों के लिए जीता है वक्त उसकी रक्षा करता है। रामू रात को दुकान बंद करने के बाद अक्सर सोच में पड़ जाता। वह बोला, मैंने जिंदगी में भूख क्या होती है बहुत करीब से देखी है। अगर मेरे पास ताकत है तो क्यों ना भूखे बच्चों के लिए कुछ स्थायी किया जाए। रामू ने तय किया, हर रविवार गरीब बच्चों को मुफ्त नाश्ता मिलेगा। सिर्फ इडली ही नहीं, दूध और फल भी। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, इस दिन कमाई नहीं, सिर्फ सेवा होगी। पहले रविवार सिर्फ 10 बच्चे आए। लोग हंसने लगे। इतना बड़ा सेंटर और दान सिर्फ 10 बच्चों को। रामू मुस्कुराया। आज 10 हैं, कल 100 होंगे। कुछ हफ्तों में खबर फैल गई। अब हर रविवार 50, फिर 100, फिर 300 बच्चे आने लगे। बच्चों की आंखों में खुशी चमकने लगी। एक दिन एक छोटा बच्चा बोला, काका, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। रामू की आंखें भर आईं। कुछ लोग बोले, इतना मुफ्त बांटोगे तो दुकान बंद हो जाएगी। पैसा कम हो सकता है, लेकिन दुआएं नहीं। रामू का इडली सेंटर अब सिर्फ दुकान नहीं बल्कि भरोसे की जगह बन चुका था। वो जान गया था, सपने वही बड़े होते हैं जो दूसरों के काम आए। रामू का इडली सेंटर अब शहर की पहचान बन चुका था। हर रविवार गरीब बच्चों की भीड़ लग जाती थी। लोग तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग फिर से जलने लगे। एक बड़ा बिल्डर, जिसकी नजर रामू की जमीन पर थी, सोचने लगा, अगर ये दुकान हट जाए तो ये जगह मेरी हो जाएगी। उसने अधिकारियों से मिली भगत कर ली। एक दिन रामू को नोटिस मिला। 15 दिन में दुकान खाली करो। रामू सन्न रह गया। वो बोला, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? रामू ने लोगों को इकट्ठा किया और सच बताया। गरीब बच्चे, माँ बाप, ग्राहक सब साथ आ गए। लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। सोशल मीडिया पर रामू की कहानी वायरल हो गई। नारे लगने लगे, रामू नहीं हटेगा। जांच हुई तो पता चला कि नोटिस गलत था। बिल्डर की साजिश सबके सामने आ गई। उस पर कार्रवाई हुई और नोटिस रद्द हो गया। रामू बोला, आज फिर साबित हो गया कि सच अकेला नहीं होता।